स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस चरण में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू के कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह जम्मू कश्मीर में अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी सांबा जिले के रामगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू के छंब में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू के उधमपुर, विजयपुर और जम्मू उत्तर के निर्वाचन क्षेत्रों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। 5 अक्टूबर को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। हरियाणा में भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान आज गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। मंत्री अमित शाह आज 3 रैलियों के जरिए पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज हरियाणा के रेवाड़ी, मुलाणा और लाडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अपनी पार्टी से नाराज चल रही कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में उतर रही हैं। कुमारी सैलजा आज हरियाणा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। कुमारी सैलजा के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें भी सामने आ रही थी। कांग्रेस का दलित चेहरा मानी जाने वाली सैलजा के बागी होने की खबरों पर फिलहाल विराम लग गया है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के वोटों की संख्या 21% है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के साथ बसपा भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती आज फरीदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के राज्य के दौरे पर मुंबई पहुंचा। मुंबई में कई राजनीतिक दलों और विभागीय अधिकारियों के साथ आज बैठक होगी। एनआईए जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापे मार रही है। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर के रियासी बस हमले से जुड़े मामले में 7 स्थानों पर तलाशी ले रही है। जिन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है वे हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़े। एनआईए की ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के रियासी में 9 जून को बस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में हो रही है। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी, जिसमें एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में कांग्रेस विधायक राव दान सिंह व उनके बेटे अक्षत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करीब 45 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, इसी आधार पर कार्रवाई हुई है। इनमें गुरुग्राम के कोबन रेजिडेंसी में 31 फ्लैट और हर सरू गांव की 2.25 एकड़ जमीन शामिल है। यह संपत्तियां राव दान सिंह और उनके बेटे के नाम से जुड़ी है। बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग छात्रों के कमरे में जबरन घुसते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए पूरे मामले की जानकारी मांगी है और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछा है। मामले में बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से बात की है। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए, 1 लाख नौकरी, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा तो पूरा नहीं किया, उल्टा लोगों से छीनना शुरू कर दिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश को सबसे आगे होने पर बधाई दी है।
मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। राज्य भर में 26.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश इस अभियान में सबसे आगे है। राजस्थान ने लक्ष्य से 2.5 गुना ज्यादा पौधे लगाए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर रोमानिया के विदेश मंत्री लुमिनिता ओडोवेस्कू से मुलाकात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने पर्यटन, रक्षा और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में भारत और रोमानिया के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों में हो रही निरंतर प्रगति पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आइजोल में सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 3 के 21वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुओमा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल होंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष मिजोरम विधानसभा के ग्रंथालय में अभिलेखागार प्रकोष्ठ का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत की तरफ से सभा को संबोधित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने संबंधी नीति का सख्ती से पालन करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी में भारत के 16वें वित्त आयोग और असम सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एनआईए ने असम में कई स्थानों पर विस्फोटक रखने से संबंधित मामले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा आई के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया कि आरोपी उल्फा आई की गतिविधियों में शामिल था, जिसने प्रतिबंधित संगठन के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में विस्फोटक रखे थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कहा है कि वह मंकी पॉक्स बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए उचित कार्रवाई करे। मंत्रालय ने राज्यों से रणनीतिक निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया है। राज्यों को एमपॉक्स की जांच के लिए संचालित प्रयोगशालाओं की सूची दी गई है। मंत्रालय ने राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों का जिला और राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकलन करने का निर्देश भी दिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन के जरिए न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम है पर्यटन और शांति। इस थीम का उद्देश्य है कि पर्यटन समुदायों को बदल सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, समावेश को बढ़ावा दे सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। पर्यटन मंत्रालय आज नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूरे देश में 17 सितंबर से मनाया जा रहा स्वच्छता ही सेवा अभियान। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गंदगी वाले विभिन्न ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत लोगों को स्वच्छता और कचरे के निस्तारण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निगम अल्मोड़ा की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जयपुर में स्वच्छता कर्मचारी स्वच्छता अभियान से बहुत खुश हैं। स्वच्छता कर्मचारियों ने कहा कि मोदी सरकार ने सीवर की सफाई में जो सुविधाएं दी हैं, उसमें बहुत आसानी हुई है। इससे पहले सफाई के लिए सीवर में उतरना पड़ता था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बिड क्राइम ब्रांच और वृंदावन पुलिस ने 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त को महाराष्ट्र ले जाया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। अप्रैल जून तिमाही में भारत सबसे तेज रफ्तार विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी। इस तिमाही के दौरान भारत का विकास दर 6.7% रहा। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की गति बढ़ी और FDI निवेश में भी बढ़ोतरी हुई। पहले तिमाही में EPFO के आंकड़ों में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगाई पर लगाम लगी और अगस्त में महंगाई दर 3.7% दर्ज की गई। अप्रैल से जुलाई के बीच में औद्योगिक उत्पादन 5.2% बढ़ा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI में वृद्धि देखने को मिली। आगामी तिमाहियों विकास की रफ्तार पर मानसून का असर भी देखने को मिल सकता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्तर पर देश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है, वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर। मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और निर्णायक नेतृत्व से भारत ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अमेजन ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और सुश्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि NCA पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है। अमेजन NCS पोर्टल पर रोजगार संबंधी रिक्तियों को पोस्ट करेगा और इसके माध्यम से भर्ती करेगा। श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इससे भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, निगरानी और रखवाली, झाड़ू लगाने, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूर दरों का लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। इस संशोधन के बाद क्षेत्र A में लगे अकुशल मजदूरों, जिसमें झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे अकुशल कार्यों में लगे श्रमिक शामिल हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन होगी। वहीं अर्ध कुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन और कुशल लिपिक और बिना हथियार वाले निगरानी गार्ड के लिए 954 रुपये प्रतिदिन देने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर ब्राजील के राजदूत भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आने वाला भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है और अब अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहे हैं।
साथ ही उन्होंने बताया कि भारत और ब्राजील बायो एनर्जी में साथ मिलकर काम करेंगे। तकनीक को साझा करने से किसानों और उद्योगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जैसे जिलों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार आज चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के सागर में करने जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3500 से ज्यादा प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें 6 देशों मंगोलिया, थाईलैंड, केन्या, अल्जीरिया, कनाडा और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विदेशी राजनयिक मिशन, 150 विशिष्ट अतिथि, 700 से ज्यादा विशेष आमंत्रित सदस्य और 1000 एमएसएमई प्रतिभागी शामिल होंगे। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और बेटे आकाश अंबानी को हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट में शामिल किया गया है। हुरून इंडिया ने इस लिस्ट को जारी करते हुए कहा, 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 में 35 साल से कम आयु के 150 उत्कृष्ट उद्यमियों को शामिल किया गया है, जिनमें फर्स्ट जनरेशन के लिए कम से कम $50 मिलियन और नेक्स्ट जनरेशन के लिए $100 मिलियन के बिजनेस वैल्यूएशन वाले एंटरप्रेन्योर्स को मान्यता दी गई है। एनारॉक की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 7 शहरों में कीमतों में 23% की तेजी से जुलाई-सितंबर में मकान की बिक्री 11% घट गई है। साथ ही नए लॉन्च भी कम हो गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस जियो इंफोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी वाईकॉम 18 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुए शामिल। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ताइवानी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ धोलेरा में विनिर्माण इकाई लगाने में मदद करेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम वैश्विक ग्राहकों की सेवा करने के लिए बढ़ते सेमीकंडक्टर बाजार में अहम भूमिका निभा सकेंगे। इस समझौते पर 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्ला कमांडर मारा गया है। इजरायली रक्षा बलों ने बेरूत में एक हवाई हमले में संगठन के एरियल कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने की घोषणा की। आईडीएफ ने कहा कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया है। जहां एक और गजा के कई इलाकों में हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी है, वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला के इजरायली हमलों की मार झेल रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को लगातार निशाना बनाकर हमले कर रही है। अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल से हिजबुल्ला के खिलाफ 21 दिन के युद्ध विराम की मांग की थी, जिसे इजरायल ने खारिज कर दिया है। 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा इजरायल भी मिसाइल हमलों से अछूता नहीं रहा। राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बात की, जहां ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र के बड़े हिस्से को छोड़ने का प्रस्ताव शांति के नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के हैं। L69 समूह के देशों के विदेश मंत्रियों के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान बैठक हुई। भविष्य के शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में एयू समिति के नेताओं ने सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की तत्काल आवश्यकता को दोहराया और माना कि भविष्य के शिखर सम्मेलन ने सुरक्षा परिषद सुधार के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का अवसर प्रदान किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस संबंध में बताया कि बैठक के दौरान बहुध्रुवीयता और वैश्विक विविधता के बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हुई। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओंगांग ने कहा कि भारत और चीन टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को हटाने व सभी मतभेदों को मिटाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ समय के दरमियान शतरंज के खेल में अभूतपूर्व प्रगति की है।
केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर वतन लौटे खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि साल 2036 में ओलंपिक का आयोजन भारत में किया जाए। इसी तर्ज पर हम शतरंज के खेल में भी काम कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल मंत्रालय की तरफ से 45वें शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के हर एक सदस्य को पुरस्कार राशि दी। 45वें शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली वंतिका अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर ही शतरंज ओलंपियाड में जीतने की शक्ति मिली। भारत में शतरंज क्रांति की शुरुआत करने वाले 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद का मानना है कि शतरंज ओलंपियाड में भारत की ऐतिहासिक जीत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम इसकी हकदार थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया कानपुर टेस्ट को जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखेंगे। भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। प्रसार भारती और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी अम्यूजी स्पोर्ट्स के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों मिलकर देश के स्पोर्ट्स के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। आईफा पुरस्कार समारोह तीसरी बार अबू धाबी में हो रहा है, जो कि 29 सितंबर तक चलेगा। समारोह यज़्वेब पर आयोजित किया जा रहा है। इस साल के प्रतिष्ठित एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स के 4 प्रोजेक्ट ने 14 नामांकन प्राप्त किए हैं, जहां वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और दिसंबर 2024 में APSC क्षेत्र में ग्रैंड अवार्ड्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे। रोमांटिक कॉमेडी अमर प्रेम की प्रेम कहानी के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो के लेखक और निर्देशक राज शांडिल्य पर स्क्रिप्ट चुराने का आरोप, कानूनी नोटिस भेजा गया। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। समंथा रुथ प्रभु की अपकमिंग सीरीज सिटाडेल हनी बनी प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर को रिलीज हो रही है। समंथा ने इंस्टाग्राम पर प्रमोशनल लुक की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। वेब सीरीज पंचायत का तमिल रीमेक थलाइवटियन पलायम ने OTT पर रिलीज होते ही धमाका कर दिया है। नए कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। एक वीडियो में गायक अरिजीत सिंह को एक महिला फैन से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि गार्ड ने महिला फैन को धक्का दिया था। वीडियो UK में हुए कॉन्सर्ट का है।
साइबर अपराधियों की चपेट में आए मशहूर यूट्यूबर रणवीर। इलाहाबादिया हैकर्स ने रणवीर के चैनल से उनके सारे वीडियो डिलीट कर दिए। सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने के बाद अब स्त्री 2 ने OTT पर भी दस्तक दे दी है। स्त्री 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। भूल भुलैया 3 के निर्माताओं ने फिल्म के दूसरे पोस्टर को जारी कर दिया है। पोस्टर में चुड़ैल मंजुलिका की पहली झलक देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा को OTT पर लाने की तैयारी है। फिल्म 11 अक्टूबर से OTT पर स्ट्रीम होगी। बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बाद फिल्म तुम्बाड़ ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। फिल्म ने 2 सप्ताह के भीतर कुल 25 करोड़ की कमाई की। कृति सेनन और काजोल के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। दोनों अभिनेत्रियों की बहुप्रतीक्षित फिल्म 2 पत्ती अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रिलीज हो सकती है। आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म जिगरा का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मराठी फिल्म नाथ का टीजर जारी हो गया है। यह फिल्म 25 अक्टूबर से सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप लगातार डीडी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।